नाउ वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, मैंने गॉस थ्योरम को डिटेल में थियोरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल और डेरिवेशन पूरा कराया था। उसके बाद जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन कराए थे। अब बाद में हमने एडवांस के भी क्वेश्चन कराए हैं। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जा करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। उससे आपके जो भी क्वेश्चन है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक या चैप्टर कहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता हो वो भी इसको समझ सके, और धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आपको आपका लेवल जेईई मेंस एडवांस तरफ बढ़ाएंगे। पहले हम क्या शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, पोटेंशियल मीन्स आपको मालूम होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है मैकेनिक्स से इंट्रोड्यूस हुआ था कहाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलास्टिक ये इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव है। आपने पढ़ा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है? दे आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इट इज द वन इन विच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ फॉलोड। यहाँ तो हमारे लिए कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी को जब इंट्रोड्यूस किया गया, उसके इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा यूज ये मैकेनिक्स में हुआ कि हम जो फोर्सेस के थ्रू वर्क करते थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके आसानी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिमिलरली अब यहाँ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी, आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड डिपेंडेंट होता है, ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो फील्ड और चार्ज दोनों डिपेंडेंट होता है। तो पहले जरा हम लोग देख लिया जाए पोटेंशियल होता क्या है। आप सिंपल पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन फील्ड। क्या था? द अमाउंट ऑफ work done in taking unit positive charge from infinity to point in field। ठीक, तो आपने क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैथमेटिकली V कैन बी रिटन एज W बाई क्यू नॉट। यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई, अगर आप देखें, जूल पर कूलम। अगर आप डायमेंशन देखें, अगर इसको आप डायमेंशन देखते हैं तो क्या होता है? वर्क का क्या हो गया, जल्दी बोलिए? ml² t⁻²। और यहाँ चार्ज का क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो क्या निकला? ml² t⁻³ ये वो चीजें हैं जिसको आप जानते हैं। ये सब चीजें आप छोटी क्लासेस में पोटेंशियल की डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्या आपने कहा? दूसरी चीज कंजर्वेटिव फोर्स की बात आती है। आपने क्लास 11 में पढ़ा, जरा याद करिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं। कोई कहेगा सर कैसे? मान लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा, हमने क्या ग्रेविटेशनल फोर्स,
एज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी जब इंप्रूव करेंगे, एक बॉडी है, आप उसको ए से बी ले गए, तो आपने कहा सर वर्क डन हाइट एच है, तो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन सिंपल हो गया एम जी एच। किसी ने कहा कि सर हम वैसे क्यों ले जाए, हम एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, थीटा एंगल ये बनता है और हम बॉडी को इधर ले जाते हैं, एफ फोर्स ही लगा। आपने कहा वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, normal reaction will act vertically upward normal to the surface of contact। ये एंगल थीटा की, ये भी थीटा हुआ, इधर हो गया एम जी कॉस थीटा, एम जी का कंपोनेंट, इधर क्या हो गया? वाक नहीं हुआ। तो अगर ये एच है तो एच तो होगा नहीं, मान लीजिए कुछ आपका एल है, तो आप क्या लिखेंगे? अगर आप लिखेंगे वर्क डन, आपने कहा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एल है। फोर्स यहाँ कितना मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं? एम जी साइन थीटा, इंटू एल बोलिएगा एम जी। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखें, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर इज एच, हाइपोटेन्यूज इज एल, ये एल एल कट गया, क्या बचा? मतलब whether you are taking the body from A to B or from C to B from any path, the work done is what? Work done is mgh, means ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ये फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं, जिसको आप 11 में पढ़ चुके हैं। उसको हमने आपको सिर्फ एक रिवीजन दे दिया कि आप ये याद रखें कंजर्वेटिव फोर्स है क्या। अब हमने क्या कहा? पोटेंशियल हमने आपको डिफिनेशन भी बताई है, इसको हम डिटेल में बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स, आप इसको कैसे कर सकते हैं? कोई कहेगा सर आपने ग्रेविटेशनल को तो प्रूव किया, जरा ये बताइए हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। आपने क्या लिखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, आपके पास एक चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू नॉट है, मान लीजिए टेस्ट चार्ज है, इसको हम ए से बी ला रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? फ्रॉम ए टू बी थ्रू डिस्टेंस डी आर। तो since both the charges are positive, so there must be work done। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, तो आपने क्या लिखा? वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, कहां से? अगर आप इसको बोल दें आर ए, सॉरी आर बी, ये हो गया आर हुआ, तो वर्क डन आप क्या लिखेंगे? एफ माइनस डी आर, मीन्स वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। आपने कहां से लिखा? आर ए से आर बी आप ले जा रहे हैं, फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर दिया हुआ। कहां से ले जा रहे हैं? आर ए से
आपने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, क्या किया, आप लिखा माइनस ऑफ क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचा, और 1/r² की इंटीग्रल आपको मालूम है, दैट इज द -1/r। तो आपने लिखा -2q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये माइनस यहाँ गया प्लस हो गया, कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, तो क्या हो गया q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बताइए वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करा, इनिशियल पोजीशन आर, पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी, हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे आ रहा है इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है जो वर्क डिपेंडेंट है। लेकिन अभी अभी आपने पोटेंशियल डिफिनेशन बताई ना, पोटेंशियल क्या करता है, इन टेकिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन फील्ड, कहां से ला रहा है, इंफिनिटी से। अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे तो कहां से ला, आप क्या लिख रहे हैं, आपने पोटेंशियल कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से कहां ले जा रहे हैं, मान ली आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो ले कहां है, बी पे, तो आर बी को हमने क्या लिख लिया, आर, और ले कहां, आर ए कहां हो गया, इंफिनिटी, आर ए कहां चला गया, इंफिनिटी को हम ला कहां से रहे हैं, ए से, तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए तो वर्क डन क्या होगा, W कैन बी रिटन एज q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, हुआ कि नहीं हुआ, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, W/q है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/, इसकी एसआई यूनिट आपको मालूम है, एसआई यूनिट इज व्हाट, ये तो आपको हमने कंजर्वेटिव फोर्स बताया और उससे हमने पोटेंशियल आपको बता दिया। ये एक तरीका करने का है, तरीके और भी हैं, जरा और आगे देखा जाए। मान लीजिए पोटेंशियल में आइए, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक चार्ज को हम प्लस चार्ज को हम ए से 1 से 2 पे ले जा रहे हैं। तो ये बताओ अगर ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे एक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे एक फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल्स टू Q। अब इसको हमको ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फील्ड का अपोजिट हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, F इक्वल टू, कौन एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, F इक्वल टू -Q। ये बताइए हम इस चार्ज को इतना स्लोली मूव कराएंगे ताकि इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल हो, क्योंकि जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी जो है पिक्चर में आ जाएगा, तब ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, जो भी आगे हम आपको बताएंगे। इसलिए इसको हम इतना स्लो मूव कराते हैं कि वेलोसिटी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, देखिए आपने क्या लिखा,
एफ इंटू डीएल। मान ली एल लेंथ आपने इसको मूव किया तो आप क्या लिखेंगे, एफ इंटू डीएल। और एफ क्या है, फोर्स। आप इसके अपोजिट मूव करा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, माइनस क्यू इंटू ई डॉट डीएल। तो आप लिख सकते हैं माइनस क्यू ई डॉट डीएल। कहां से, 1 से 2। कहां, 1 से 2, 1 से 2। ये क्या होगा, दिस इज द वर्क डन बाई किसके द्वारा, दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अभी हमने बताया था वर्क डन क्या है, ये कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क डन क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट सोली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ फॉलोड। क्या हमने कहा, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ फॉलोड। ठीक, इस पे एक हम प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, मैंने अपने फॉर्मूला पर लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली मूविंग चार्ज क्यूब 1 माइक्रोकूलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 10 to the power 3 I कैप वोल्ट पर मीटर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ये बताइए, अगर कहीं दिया है E इक्वल टू 10 to the power 3 I कैप मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर यही माइनस आई कैप दिया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। अगर यही प्लस जे देता तो अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन, माइनस जे अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन। सो दीज थिंग्स यू नो मच बेटर। अब आइए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या क्या है, एक्स वाई कंपोनेंट दोनों दिया है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन हो रहा है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला अभी भी हमने क्या बताया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या बताया था, इक्वल्स टू माइनस क्यू ईडीएल। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 to the power 3, ठीक है, हो गया, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, डॉट डीएल है। और डीएल क्या होगा, ये होगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, क्योंकि जो मोशन हो रहा है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। आपने क्या लिखा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। अब अगर इसको लें, इसकी वैल्यू पुट करें, माइनस क्यू ई डॉट ई की वैल्यू कितनी है, सही से देखा जाए तो ई आई है 10 to the power 3 आई कैप डॉट आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट ये क्या होगा 0, तो ये कंपोनेंट 0 हो गया, तो बचा क्या, माइनस क्यू 10 to the power 3 dx। हुआ, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस क्यू x, x is what, x is x2 minus x। हुआ, चार्ज कितना था 1 माइक्रोकूलम, मीन्स 1 into 10 to the power minus 6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दी है 10 to the power 3, और x2 क्या है 3, x1 क्या है 1। आपने लिखा 3 minus 1, तो कितना आ गया ये आपका 3 minus 1 2 हो गया, ये हो गया 2 into 10 to the power minus 3 जूल। वाकई नहीं हुआ, 3 minus 1 2 यहाँ का 10 to the power minus 6 है, प्लस 3 हो गया minus 3, और नेगेटिव है 3
मतलब कितना वर्क डन हुआ, 2 इंटू 10⁻³ हाँ इसको देखिए, क्वेश्चन हमने दिया है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, इज कैरिड अलोंग पाथ OA, AB एंड BO, इसको ले चल रहा है, और वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी वैल्यू दी x + 2y i कैप 2x j कैप, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज मूव कर रहा है। अब हमको आप वर्क डन बताइए कहाँ से, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम O to A, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A to B, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम B to A, एंड फाइनली फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप। आपको हमने बेसिक फॉर्मूला क्या आता है, पहले आप बेसिक फॉर्मूले करिए। आप लिखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आपने क्या लिखा था, आप लिखा था -Q E डॉट dl, यही आपने लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया होगा I J कंपोनेंट में, तो dl क्या होगा, dl कैन बी रिटन एज dx I कैप प्लस dy j कैप। सिमिलरली E को क्या लिखेंगे, E को आप लिखेंगे Ex I कैप प्लस EY j कैप, क्योंकि x और y दोनों कंपोनेंट आपको कंसीडर करना है यहाँ, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दी, जल्दी बोलिए। आप लिखा -Q, क्या लिखा आपने, Ex क्या हो गया, Ex I कैप प्लस EY j कैप डॉट dx I कैप प्लस dy। तो आप ये बताइए I डॉट I 1 होगा, J डॉट J 1 होगा, उसके बाद I डॉट J J डॉट के, ये सब क्या होता है, 0 होता है। तो आप जो सिंपल क्या है लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आप लिखा -Q, आप बोले Ex dx प्लस EY dy, यही मिलेगा क्योंकि I डॉट J J डॉट I तो 0 हो जाएगा, हमको यही निकालना है। पहला हमने क्या कहा है, इन गोइंग फ्रॉम O to A, जब O से A जा रहा है, इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, सो y कंपोनेंट इसका क्या है, 0। हमको कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, खाली Ex dx लेना पड़ेगा। हमने पहला लिखा, क्या लिखा, फ्रॉम O to A में चलते, आप लिखा वर्क डन, इसको हमने पहला कर दिया, या ठीक, या लिख देते हैं O से A, -Q Ex dx, ये होगा। अब ये बताओ Ex -Q तो आपने कितना लिया है, -10 माइक्रोकूलम, आप लिखा -10 इंटू 10⁻⁻6। अब Ex चाहिए, E क्या है, Ex क्या है आपका, x प्लस 2y dx, ठीक। अब आप इसको अगर सॉल्व करें, देखते चलिए, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम O to A माइनस ऑफ 10 इंटू 10⁻⁻6, y तो 0 है इसके लिए, जब y 0 तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां x, क्या लिखेंगे, x dx, ठीक। तो कितना हो गया, इसकी लिमिट कहां से, लिमिट देखते चलिए कहां से कहां तक है, 0 से लाइक दिस फॉर्मूला, इससे हाँ ये देखिए नया क्वेश्चन, इसमें हमने कहा 3 चार्जेस, Q1 दिया 1 माइक्रोकूलम,
Q2 equal to -2 microcoulomb and Q3 equal to -1 microcoulomb. And these three charges having their position A, B and C. कहता है इन सभी तीनों चार्जेस के कारण, मतलब इस सिस्टम और चार्जेस के कारण कोई P पॉइंट है, उसका पोजीशन दिया हुआ है, वहां हमको पोटेंशियल चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन को अगर प्रॉपरली आप रीड कर लेते हैं तो आधा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाता है। तो हमने क्या, हमारे पास तीन चार्ज है, तीनों चार्ज के कारण एक कोई पॉइंट P वहां पोटेंशियल चाहिए। अभी हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस, तो उसमें हमने क्या बताया था, याद करिए, हमने जो है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI और RI का मतलब क्या, RI इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर P विथ रिस्पेक्ट टू QI। क्या हमने कहा, RI इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर P विथ रिस्पेक्ट टू QI। इसी चीज हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब तो VI कर दी, आइए की बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो QI है ही, यहां लिख सकते मॉड ऑफ RPI, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI RP माइनस, हुआ नहीं हुआ। तो ये डिस्क्रीट चार्ज के कारण इसी फॉर्मूले का यूज करके हम तीनों का पोटेंशियल निकाल लेंगे इसके रिस्पेक्ट में, और तीनों को ऐड करने से नेट पोटेंशियल आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, जरा 1 by 1 करते हैं। पहला देखिए, पहला हमने निकाला किसके, ए के रिस्पेक्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, और यहां क्या लिखेंगे, यहां हो जाएगा हमारा आरपी माइनस आर होगा। जरा वैल्यू पुट करिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहाँ क्या होगा 1 माइक्रोकूलम मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -6। अब नीचे आइए, आपके पास क्या है, आई कैप -2j कैप -3 की कैप माइनस 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए। आपने क्लास 11 में मॉड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तभी आपको हम बता देते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब जरा देखिए, आपके पास क्या बचा, 9 इंटू 10 पावर 9 यहाँ है, -6 यहाँ, तो न्यूमरेटर कितना आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज आपने लिखा 9 इंटू 10 टू द पावर +3। अब इस पे आइए, 1 माइनस जी तो वही आ गया ना, आई कैप -2j कैप -3। बोलिए, मॉड निकालना अगर आप नहीं जानते हैं, एक हम निकाल ही देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, एक हम निकाल देते हैं, आप देख लीजिए। इसका मॉड क्या होगा,
अंडर रूट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस माइनस 2j है ना, माइनस 2j कैप का स्क्वायर प्लस माइनस 3k कैप का स्क्वायर। याद रखिए जब मॉड लिखने की सब कुछ पॉजिटिव रहता है। आई का स्क्वायर यूनिट वेक्टर है तो 1, 2 का स्क्वायर 4, जे का स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1, 3 का स्क्वायर नहीं 1 था ना, 1 2 1 सॉरी। ठीक, ये बताइए 1 का स्क्वायर कितना रहा 1, कितना आ गया। तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई √6 वोल्ट। ये किसके कारण आया, जो चार्ज ए पे प्रेजेंट है। ठीक है, ए पे चार्ज कौन सा प्रेजेंट है Q1। अब जरा बी पे निकाल दीजिए तो आपको आ गया। मॉड निकालो तो आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो लोग नहीं जानते उसके लिए हमने बताया। अब फिर वही काम करिए, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, फिर वही फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज है क्यूबी वाला ले लीजिए। और यहां क्या होगा आरपी माइनस आरबी का मॉड। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जान ले रहे हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यूबी या Q2 की वैल्यू दी हुई है, Q2 दिया हुआ है ना, इसको आप Q2 कितना दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम दिया हुआ आपको, कितना दिया है -2 माइक्रोकूलम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो आपने लिखा -2 इंटू 10 टू द पावर -6। अब आइए आरपी माइनस आरबी, तो जल्दी देखिए आपने क्या लिखा, फिर पूरा हम लिख देते हैं आई कैप -2j कैप -k कैप, फिर -2i कैप -j कैप प्लस k कैप। इसका मॉड निकालना है, क्या करना है, इसका मॉड आपको निकालना है। इसका मॉड निकाला जाएगा, जल्दी बोलिए, ये तो आप निकाल ही लेंगे। आप लिखा 9 2 18 -18 इंटू 10 टू द पावर 3। अब यहां ये क्या होगा 1 -2i -i कैप -2 प्लस j कैप -k -2k कैप का मॉड। होगा कि नहीं होगा, अभी तो आपको तुरंत बताया ना, इसको तो हमको तुरंत बता भी देंगे। क्या सिंपल है, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना 4 + 2 + 4 + 1 + 1 कितना होगा 6, क्योंकि -18 इंटू 10 टू द पावर 3 अंडर रूट 6 वोल्ट। यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। अब कौन सा बचता है Q3 चार्ज जो C पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, C पे, जरा उसका भी देखिए ना, तो आपने लिख लिया। तो चार्ज जो C प्रेजेंट डिस्कार्ड क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू Q3, और कहां से Rp माइनस RC का मॉड। ये क्या लिखा है Q3, जल्दी जल्दी बोलिए, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। आपने क्या लिखा, फिर वही लिखा आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
Q3 आपने क्या लिखा, -1 माइक्रोकूलम, दैट इज द -1 इंटू 10⁻⁻6। और फिर आप वही करिए, आपने लिखा I कैप -2j कैप -k कैप माइनस सी वाला कहाँ गया, 2i कैप -j कैप -k। अब हमने क्या बताया, x प्लस 2y इंटू डी एक्स। लेकिन ये बताइए, चार्ज इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ 0 होगी। जब y की वैल्यू 0 होगी तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन आपको मिला -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ क्या मिला, x ds। क्या हुआ, x ds कहाँ से वैल्यू करा, 0 से 2 तक। ठीक, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो सिंपल आ जाएगा, -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इसका इंटीग्रल क्या आ गया, x²/2। और कहाँ से, 0 से 2 आपने वैल्यू पुट किया तो कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी 20 इंटू 10⁻⁻6। तो O से A ले जाने में जितना वर्क हुआ आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इट कम्स आउट टू बी -20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, अब आइए दूसरा पार्ट, इसी में हमारा सेकेंड पार्ट है, क्या कहता है, वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम A टू B। हम ले जा रहे हैं A से B की तरफ, मींस A से B मींस इट इज मूविंग अलोंग y एक्सिस, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपने लिखा वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम A टू B, माइनस क्यू तो रहेगा ही। अब x वाला कंपोनेंट 0 हो गया तो y वाला क्या बचा, 2x, क्या बचा, 2x dy। तो आपने लिखा -qx, कांस्टेंट को बाहर ले लिया आपने, dy कहां से इंटीग्रेट कर रहे हैं, y जा रहा कहां से, 0 से 2, कहां से गया, 0 से 2। ये बताइए q की वैल्यू कितनी है, यहां पे q की वैल्यू आपकी दी है -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, था कि नहीं था, -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। वो आप हमने क्या बताया था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2, तो आपने x की जगह पुट कर दिया 2, और dy का इंटीग्रल क्या होगा, हो गया y, क्या हो गया, y कहां से वैल्यू कर रहा है, 0 से 2, कितना गया, y का वेरिएशन कहां से है, 0 से 2। तो ये आपको मिल गया -80 इंटू 10⁻⁻6, कितना हो गया, -80 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये बताइए, यहां माइनस था, यहां माइनस था, दोनों माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस हो गए। तो कहां से गए आप, ए से बी गए। अब तीसरा पार्ट जो कहता वो क्या कहता है, जरा ये देखिए, तीसरे पार्ट में आइए, तीसरा पार्ट कहता बी से ओ भी आना है, तो वर्क डन कहां से होगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ओ। ये बताइए, इट इज द 2 डायमेंशनल, पूरा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, -q ex dx ey dy, हो रहा है।
क्योंकि एट द सेम टाइम x एंड y कंपोनेंट बोथ आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली, इसलिए आप दोनों को लेंगे। क्या करेंगे? दोनों को लेंगे। तो आप ले लीजिए, आप लिखा -q, ठीक। ex क्या रहा? x + 2y dx, और ey क्या रहा? 2x dy। क्या रहा? 2x dy। कहां से जा रहे हैं आप? 2 से आप जा रहे हैं 0 पे, तो 2 से 0 ये हो गया, 2 से 0 ये हो गया। अब आप कितना इंटीग्रेशन करा चुके हैं, हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आसानी से इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप पीछे में कई करा चुके हैं। जल्दी बोलो तो, जल्दी जल्दी बोलते चलिए, क्या होगा? इसकी वैल्यू बता दीजिए आप लोगों को। इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी -100 इंटू 10 टू द पावर -6। इंटीग्रेशन तो आपको आ ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे? तीसरा है वर्क डन फ्रॉम ओ ए बी ओ। तो क्या होगा? वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ओ टू ए, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू ओ, ओ से ए से बी। ये कितना आ गया? ये आ गया +20 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 80 इंटू 10 टू द पावर -6 -100 इंटू 10 टू द पावर -6। कितना आ गया? 0। हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। तो आप क्या कर सकते हैं? ये कौन सा वर्क? ये कंजर्वेटिव है। क्या हुआ? E डॉट dl आपको क्या मिल गया? 0। मतलब ये कौन सा वर्क डन हुआ? ये कंजर्वेटिव हो गया। तो वर्क डन क्या हो गया आपका? हाँ, हमने अभी क्या निकाला था? पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। लेकिन ये बताइए, हमारे पास कई डिस्क्रीट चार्जेस हैं, उनके कारण पोटेंशियल क्या होगा? जैसे सिंपल बात है, हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह Qn है। सबके कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल हमको निकालना है। क्या करना? सबके कारण इसका डिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। आप लिख सकते हैं नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल V1, V2, V3 एंड नंबर यू कैन राइट अप टू ये। फॉर्मूला वही है, क्या है? 1/4πε0। तो अगर आप कॉमन ले लें, सभी भी ये है, तो ये क्या होगा? पहला Q1/R1, Q2/R2, इस तरह कहां तक है? Qn/R। और इसको हम इन जनरल लिख सकते हैं 1/4πε0 समेशन Qi/Ri। I varies from 1 to n। हम इसको लिख सकते हैं इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। ये तो आप सिंगल निकालें तो आप कहीं के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आपको कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? आपने लिखा पोटेंशियल ड्यू टू continuous
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपने कहा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक कोई मान लीजिए थिन वायर है, जिसमें चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमसे कहा गया पी पॉइंट पे हमको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिए ड्यू टू ऑल चार्ज। हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा चार्ज लिया इससे डी क्यू, इस चार्ज के कारण हम यहाँ पोटेंशियल निकाल उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप जानते हैं क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई आर या डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। डी क्यू क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, टोटल चार्ज का एक छोटा सा पोर्शन विच इज ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल बट इट शुड फॉलो द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि चार्ज और कितना भी छोटा होगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं हो सकता है। हमने क्या कहा, आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट्री चार्ज टू द पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड। वो डिस्टेंस है जहां पर पोटेंशियल हमको निकालना है। तो आप यहां लिख सकते हैं डी क्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू डी। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज आप सिंपल लिखते हैं के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए या के ही लिखिए डी क्यू बाई आर, और के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू देगा आपने लैम्डा डीएल बाई आर। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। उसी तरह दूसरा, इसको मिटा दें। सेकेंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस एरिया है एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट। पी कोई पॉइंट है और हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू लिया, आर डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लिखते हैं डी क्यू बाई डी, और यू कैन राइट डी क्यू कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू डी। ठीक, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल लिखा के डी क्यू भाई, सिंपल फॉर्मूला के क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की जगह लिख दिया सिग्मा डी ए बाई आर, और पूरे सरफेस एरिया पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, माने भाई कोई सॉलिड बॉडी है और इसके कारण पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज लेंगे जिसका वॉल्यूम डीवी होगा एट द डिस्टेंस आर, फिर वही हुआ
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया dq बाई dv, और dq क्या हो जाएगा, dq कैन बी रिटेन एज, फिर वही फॉर्मूला, पोटेंशियल क्या लिखेंगे, v कैन बी रिटेन एज k dq बाई r, और k को आप जानते हो 1/4 और dq क्या लिखेंगे, रो dv बाई r, वॉल्यूम इंटीग्रेट कर दिए। तो अभी तक आपने डिस्क्रीट पढ़ा था, ये क्या है, अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल, लेकिन कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे, यू हैव टू अप्लाई। हाँ ये देखिए, अब एक नया क्वेश्चन हमने ले लिया है, हमने बताया देयर आर 3 चार्जेस, Q1 दिया 1 माइक्रोकूलम, Q2 इज -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इज -1 माइक्रोकूलम। इन तीनों का पोजीशन दिया हुआ, Q1 इज प्लेस्ड एट A, Q2 एट B एंड Q2 एट C। P एक थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है जहां पे हमको इन तीनों चार्ज के कारण पोटेंशियल चाहिए। तो हमने आपको इसके पहले बताया क्या था कि पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस, हमने आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI बाई RI है क्या, इट इज RI is the magnitude of position vector P with respect to QI। तो आप इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, वी आई कैन बी रिटेन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिए ये मॉड है, और क्यू आई डिवाइडेड बाई आर पी आई, आर पी आई है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर पी माइनस आर आई। ये हमने आपको बताया था, इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिए क्योंकि इसका यूज हम यहाँ करेंगे। हमारे पास 3 चार्जेस हैं, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है, फोर्थ पॉइंट पे दिया, पी पॉइंट दिया, वहां हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम 1 बाई 1 करते हैं। आपने इसको देख लिया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए, हमने क्या किया, पहले चार्ज के लिए बोला पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज है Q1, और ये क्या होगा, RP माइनस RA, RP माइनस RA। तो ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको मालूम है, 9 × 10 टू द पावर। Q1 कितना, 1 माइक्रोकूलम मींस 1 × 10 टू द पावर -6। अब बताइए RP पोजीशन क्या है इसका, ये 1 मतलब I कैप, -2 मतलब -2J कैप, -1 मतलब -K कैप, माइनस R1 कितना था, RA कितना है, 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0, हमको इसका मॉड चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, मॉड। ठीक, अब बताइए, न्यूमरेटर में आ गया 9 × 10 टू द पावर 3, डिनोमिनेटर में आइए I माइनस 0I, तो I ही बचा, सब 0 0 है तो क्या होगा, I कैप -2J कैप माइनस, इसका मॉड चाहिए ना। 11th में आपने पढ़ा होगा कि किसी वेक्टर का मॉड कैसे लेते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार हम बता देते हैं। जैसे इसी का बता रहे हैं, इसका मॉड क्या होगा, बोलो। ये हो गया, सिंपल तरीका है,
आई का स्क्वायर, आई कैप का स्क्वायर प्लस माइनस 2j है तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस 2j का स्क्वायर और प्लस माइनस के है तो माइनस के कैप का स्क्वायर। याद करिएगा ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आई कैप का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, जे का स्क्वायर 1 और 1 के का स्क्वायर 1, कितना आया, इट कम्स आउट टू बी √6। तो अगर आपको इसको हमको मैग्नीट्यूड निकालना तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ गई आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई √6 वोल्ट। ये क्या है, इट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट A। मतलब 1 कूलम का जो चार्ज है जो A पोजीशन पे प्लेस है उसके कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल है। इसी तरह हम औरों का निकाल लेते हैं, देखते चलिए। अब हमारे पास एक दूसरा भी चार्ज है, क्या हमारे पास दूसरा भी चार्ज है, हमने लिखा V2, वही चीज है 1/4πε0। चार्ज कौन सा, Q2, और कहां पे है, RB पे। कहां पे है, RB पे। चार्ज लेंगे, ये हो गया ठीक। तो 1/4πε की वैल्यू क्या है, यू नो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 इज माइनस 2 माइक्रोकूलम इज माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 हुआ। और अब यहां निकालिए कहां से, आरपी, आरपी हो गया आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के। बी क्या है, ये है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 के। इसका मॉड निकालना है, यहां देखिए 9 2 18 इंटू -6 प्लस 9 कितना हो गया, 10 प्लस 3 हो गया। अब यहां आई माइनस माइनस प्लस आई कितना हो गया, 2i कैप प्लस या माइनस जो भी है माइनस 2i कैप माइनस 2 से कितना हो गया, -4 j कैप माइनस के कैप माइनस 3 के कैप कितना, -4 k कैप। कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 32 और 2 का स्क्वायर 4 36 आ गया। ये हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर 3, यस विद माइनस साइन, माइनस है वहां ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू विद माइनस साइन 3 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट आ गया क्या। तो ये कौन सा है, इट इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 चार्ज प्लेस्ड एट B। मतलब P पॉइंट हमने पोटेंशियल निकाला किससे कारण, Q2 चार्ज कारण जो कहां प्लेस है, B पे है। सिमिलरली इधर तीसरा भी कर लीजिए, जिस तरह आपने इसको किया उसको वैसे उसको भी करिए। आपने क्या लिखा, पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज, सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, 1/4πε0 चार्ज Q3 पोजीशन वेक्टर Rp माइनस Rc का मॉड। बोलिएगा देयर इज नथिंग न्यू, 1/4πε0 वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q3 कितना दिया हुआ, Q3 इज -1 माइक्रोकूलम। यहां देखिए कितना दिया है, इट इज -1 माइक्रोकूलम।
मीन्स -1 इंटू 10 टू द पावर 6। अब आई नीचे आरपी तो आप जानते हैं, तो सिंपल है, आई कैप -2j कैप माइनस के कैप। आप कई बार सोच चुके हैं, जरा इसका देखिए तो सी का क्या होगा, 2i कैप माइनस जे कैप, और इसका क्या होगा, प्लस के कैप होगा। न्यूमरेटर देखिए -9 -6 + 3 कितना होगा, 10 का पावर +3। अब देखिए हुआ कि नहीं हुआ, क्या था, i -2। जरा आप जल्दी सबको कर बताइए, इसकी फाइनल वैल्यू हम बताएंगे। अब बार बार इसका करने का कोई मतलब नहीं, जल्दी बोलिए, तो आप जान ही रहे होंगे, अभी कई बार कराया। i -2 कितना हो गया, जल्दी बोलो, ये हो गया आपका सिंपल -i कैप -2j, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस या माइनस जे कैप, -2 और प्लस, ठीक, माइनस के और ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2 हुआ। अब 2 का स्क्वायर 4, 1 का, जे का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर 1, कितना 4 + 1 कितना 6, ये हो गया -9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई √6। तो आप ये बताइए, व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दीज चार्जेस। आपने लिखा V1 + V2 + V3, और कितना कितना आया वैल्यू, जल्दी जल्दी बताइए, इसका सम कितना आ रहा है, जोड़ के बता दिए आप लोग। पहला था 9 इंटू 10 टू द पावर +3 डिवाइडेड बाई √6, दूसरा था -3 इंटू 10 टू द पावर +3 डिवाइडेड बाई √6, और तीसरा है -9, √6 नहीं था, तीसरा है -9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई √6। जरा वैल्यू चेक कर लीजिएगा, तीनों हमने निकलवाया ना, अपनी कॉपी से चेक करिए उसको, तो क्या वैल्यू सही है, बोलिएगा हुआ क्या। तो ये तरीका है पोटेंशियल। पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला बता दिया, डेरिवेशन बता दिया, और उसके हमने न्यूमेरिकल आपको 2-3 करा दिया। अब इतना आपके लिए सफिशिएंट है, और जरूरत पड़ेगी तो और कराते हैं, लेकिन ये आपको जेईई मेंस, नीट के और एडवांस के लिए इतना सफिशिएंट। इसको एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन करिएगा, तो आपको आसानी से आप कर जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम।